दोस्तों, एक ही मीडिया संस्थान है टीवी टुडे। और एक ही मीडिया संस्थान टीवी टुडे के 3 पत्रकारों के बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ। सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप और अभिनव पांडे। अभिनव पांडे को बहुत कम लोग जानते हैं, सुधीर चौधरी और अंजना ओम कश्यप को सब जानते हैं। दोस्तों, अभिनव पांडे दी लल्लन टॉप जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके रिपोर्टर हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, दी लल्लन टॉप टीवी टुडे का ही हिस्सा है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि दी लल्लन टॉप जो यूट्यूब चैनल है वो एक अलग संस्थान है और आज तक टीवी टुडे एक अलग संस्थान है, तो ऐसा नहीं है। आज तक का ही हिस्सा है, टीवी टुडे का ही हिस्सा है दी लल्लन टॉप। इनफैक्ट मैं तो टीवी टुडे का हिस्सा रही हूँ, टीवी टुडे की एम्प्लॉई रही हूँ। तो मैं आपको एक और बात बता दूँ, न्यूज़ रूम भी सबका एक ही है, मतलब अलग अलग हिस्से होते हैं। डिजिटल वाले उधर काम करते हैं, टीवी टुडे का जो अंग्रेजी चैनल है वो उधर काम करते हैं, जो बाकी चैनल्स हैं टीवी टुडे के वो अलग जगह काम करते हैं, लेकिन न्यूज़ रूम एक ही जगह पर है, जगह एक ही है। इसके अलावा जो एचआर डिपार्टमेंट है वो सबका एक ही है, आई कार्ड सबको एक ही मिलते हैं और जो सुविधाएं आज तक के रिपोर्टर को मिलती हैं वही सुविधाएं लल्लन टॉप के रिपोर्टर को मिलती हैं। जो सुविधाएं आज तक के एंकर को मिलती हैं वही सुविधाएं, क्योंकि उस वक्त मैं टीवी टुडे के तेज चैनल में थी और वही सुविधाएं तेज चैनल के एंकर को मिलती थी। तो ये आज तक का काम करने का तरीका है। मैं कोई टीवी टुडे की तारीफ नहीं कर रही हूँ, ये भूमिका मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि ये जो तीनों पत्रकार हैं ये एक ही संस्थान के हैं, टीवी टुडे के। दोस्तों, इनमें से 2 पत्रकार अंजना ओम कश्यप और सुधीर चौधरी कुंभ में गए डुबकी लगाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए। सुधीर चौधरी तो कुंभ में स्नान करने गए तो डिप्टी सीएम के साथ कुछ इस तरह से फोटो खिंचवा रहे थे। बताइए कौन सा ऐसा पत्रकार है जो कहीं जाता हो तो वहां डिप्टी सीएम उसका स्वागत करने के लिए पहुंच जाते हो एयरपोर्ट में, लेकिन सुधीर चौधरी का जलवा है। अंजना ओम कश्यप भी कहीं कुंभ में फोटो वगैरह अपनी सोशल मीडिया में शेयर की, भाई जा सकता है कोई भी, सबकी अपनी आस्था है। लेकिन एक पत्रकार, दोस्तों एक पत्रकार होता है, चाहे वो कहीं भी जाए, घूमने भी जाए ना, उसका जो पत्रकारिता वाला दिमाग है वो हमेशा उसके साथ चलता है। दोस्तों, जो काम सुधीर चौधरी और अंजना ओम कश्यप नहीं कर पाए वो काम अभिनव पांडे ने कर दिया, दी लल्लन टॉप के रिपोर्टर ने कर दिया। दोस्तों, अब तक हमें बताया जा रहा था कि संगम नोज के पास जो भगदड़ मची प्रयागराज के महाकुंभ में, जिसमें 30 लोगों की मौत हुई, दरअसल वही एक भगदड़ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पुलिस के द्वारा यही बताया गया। लेकिन अब दी लल्लन टॉप के रिपोर्टर अभिनव पांडे ने पोल पट्टी खोल दी है उत्तर प्रदेश पुलिस की, उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आंसुओं की। क्योंकि लल्लन टॉप के रिपोर्टर अभिनव पांडे ने बकायदा रिपोर्टिंग करके घटनास्थल पर पहुंचकर यह बताया है और यह दावा किया है कि संगम नोज से 2 किलोमीटर दूर झूसी इलाके में एक और भगदड़ मची उसी रात। लेकिन इस भगदड़ को छुपा दिया गया, इस भगदड़ को दबा दिया गया और इस भगदड़ पर किसी मीडिया चैनल ने कोई रिपोर्टिंग नहीं की। मैं मानने को तैयार नहीं हूं दोस्तों, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। सारे मीडिया चैनल पिछले 1 महीने से कुंभ में क्या तैयारियां चल रही हैं और जिस दिन से कुंभ शुरू हुआ है उस दिन से सारे रिपोर्टर वहीं मौजूद हैं। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि किसी रिपोर्टर को कोई जानकारी नहीं होगी। जानकारी सबको थी, लेकिन सबने खबर छुपाई। अभिनव पांडे जगह पर पहुंचे, मौके पर पहुंचे, उन्होंने न केवल वीडियो शूट करके दिखाई बल्कि कैसे भगदड़ के बाद जो मलबा होता है, लोगों के कपड़े, चप्पल, बैग होते हैं, उस मलबे को हटाया जा रहा था, वो भी दिखाया। और मौके पर जो लोग चश्मदीद मौजूद थे, रोते हुए बिलक बिलक कर वो अपनी आपबीती बता रहे थे कि कैसे उनकी दुकान लूट ली गई, कैसे एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे थे और कैसे भीड़ आई और लोगों को कुचलते हुए चली गई। हालांकि दोस्तों, मैं कोई दावा नहीं कर रही हूं कि 30 लोगों से ज्यादा मरने वालों की संख्या हो सकती है या ये हो सकती है, दावे की यहां पर जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन ने भारत की जनता से झूठ क्यों बोला जब 2 भगदड़ की वाक्य हुए हैं, जो कि लल्लन टॉप के रिपोर्टर दावा कर रहे हैं। तो फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस भगदड़ के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी? हैरानी इस बात की है दोस्तों कि आज तक इस पूरे के पूरे मामले को नहीं चला रहा है। अब आप देखिए, एक तरफ पूरे के पूरे सोशल मीडिया में अभिनव पांडे की शानदार रिपोर्टिंग सुर्खियों में बनी हुई है, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है कि कोई पूरी मीडिया जहां रिपोर्टिंग नहीं कर पाई, अभिनव पांडे ने कम से कम देश को बताया तो सही कि 1 नहीं 2 भगदड़ के हादसे हुए थे। उसी वक्त सुधीर चौधरी अपने शो में विश्लेषण कर रहे हैं किस बात का, कि भगदड़ के बाद क्या हालात हैं, भगदड़ के बाद की स्थितियां क्या हैं, अब वहां कितने चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं, वीवीआईपी और आम लोगों के लिए तो व्यवस्था बिल्कुल अलग अलग है, बेमतलब में वीवीआईपी लोगों की वजह से भगदड़ मची, इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। ये वो लोग हैं दोस्तों जिन्होंने शुरुआत में इस भगदड़ को मानने से तक इनकार कर दिया था। रूबिका लियाकत ने जिस रात आधी रात 2 बजे भगदड़ मची, उस वक्त ये ट्वीट किया था
कि ये सब अफवाह है। बाद में खुद मुंह छुपाकर ट्वीट करना पड़ा कि हाँ भगदड़ मची है, 30 लोगों की मौत हुई है, और उसको कोट क्या किया, उत्तर प्रदेश की पुलिस को कोट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोट किया, यूपी पुलिस को। ये वो लोग हैं, सोचिए, जिन्होंने शुरुआत में मानने से इनकार कर दिया कि भगदड़ मची। ये क्या मानेंगे, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कह दिया कि अफवाह है, भगदड़ मची नहीं। यहां हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली की रैली में सांत्वना प्रकट कर रहे हैं मरने वालों में, और वहां की पुलिस कह रही है नहीं भगदड़ तो मची नहीं, अफवाह है। लेकिन सच को कितना भी आप छुपाएंगे दोस्तों, सच के पंख होते हैं, जैसे झूठ के पैर होते हैं ना, सच के पंख होते हैं। सच जब उड़ता है तो फिर वो किसी की आंखों से छिपता नहीं है। अभिनव पांडे की रिपोर्टिंग ने हैरान करने वाले, चौंकाने वाले जो खुलासे किए हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसी टीवी टुडे की आज तक की अंजना ओम कश्यप और सुधीर चौधरी जो उसी कुंभ में डुबकी लगाने गए थे, उनकी पत्रकारिता अंदर से जागे कि नहीं जागी है। दोस्तों, ललन टॉप से जुड़े अभिनव पांडे और वीडियो जर्नलिस्ट मोहन कनौजिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इस भगदड़ में की भयानकता कितनी बड़ी है इसका खुलासा हुआ है। वीडियो फुटेज है जो कि जाहिर तौर पर मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है। इसमें साइट में ट्रैक्टर की मदद से कपड़े, जूते, बोतलों को ढेर को हटाते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा ललन टॉप की टीम भगदड़ के दौरान घटनास्थल पर मौजूद लोगों से बात करने पहुंची, जहां पर लोगों ने बताया कि झूसी इलाके में, जो कि संगम नोज वाली जगह से 2 किलोमीटर दूर है, वहां पर भगदड़ मची और हालात इतने खराब थे कि एक के ऊपर एक भीड़ चढ़ रही थी। अब आप बताइए दोस्तों, ये रिपोर्टिंग वहां पर हो रही है घटनास्थल पर, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घटना को एड्रेस करने में घंटों लगा दिए। आधी रात को ये घटना हुई, जब संगम नोज पर ये घटना हुई। अगले दिन दोपहर में 12 बजे के आसपास, 11:15 बजे, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पहला ट्वीट आया। ठीक है, पूरी सुबह निकल गई, कोई मतलब नहीं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने 12 बजे के आसपास मीडिया से बात की, पहली बातचीत की। उसके बाद दिन भर ये खबरें चली कि अब सब ठीक हो गया है, अब सब व्यवस्था ठीक कर दी गई है, और शाम को योगी आदित्यनाथ मीडिया के आगे आते हैं, आंखों में आंसू लेके भावुक होकर कि उनका दिल बड़ा रो रहा है। मतलब योगी आदित्यनाथ रो देते हैं और मीडिया वाले बिछ जाते हैं। मीडिया वालों के लिए ये खबर है कि योगी आदित्यनाथ रो दिए। ये खबर नहीं है कि इस पूरे की पूरे मसले पर सच क्यों छुपाया जा रहा है, जनता को झूठ क्यों बताया जा रहा है। दोस्तों, भगदड़ होना एक बहुत ही दुखद घटना है। अगर हम इसे एड्रेस नहीं करेंगे तो हम कैसे तय करेंगे कि इसकी जवाबदेही किसकी थी? भाई कोई तो इसके लिए जिम्मेदार होगा ना। इतने दिनों से हम सुन रहे हैं कि इतने 1000 करोड़ खर्च कर दिए गए कुंभ की व्यवस्था के लिए, चाक चौबंद व्यवस्था है, आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं, जमीन पर पुलिस की पूरी तैनाती है, तो कहीं तो किसी से गलती हुई होगी। दोस्तों, भीड़ का, खास तौर पर कुंभ जैसे इलाकों में जब भीड़ जुटती है, उसका ना एक नियम है कि पानी और भीड़ रुकनी नहीं चाहिए। ये जानकार बताते हैं कि पानी और भीड़ रुकनी नहीं चाहिए। भीड़ को वहां पर क्यों रोका जा रहा था कि वो बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ जाए? मतलब भीड़ इतनी ज्यादा थी, इतने घंटों से अगर बैरिकेड के बाहर बैठी हुई थी तो उसका सब्र का बांध टूटा, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक पुलिस वाले की अब तक नौकरी नहीं गई है, एक पुलिस वाले को सस्पेंड नहीं किया गया है, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई तो तब होगी ना दोस्तों जब सच स्वीकार किया जाएगा। यहां तो कोई सच ही स्वीकार करने को राजी नहीं है। अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह नहीं बताया कि झूसी इलाके में, जहां पर अभिनव पांडे ने रिपोर्टिंग करके बताया कि भगदड़ यहां भी मची है, मतलब ये इसको लेकर एड्रेस ही नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। हालत यह है दोस्तों कि शंकराचार्य कल भावुक होकर मीडिया के सामने आए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कल भावुक होते हुए मीडिया के सामने आए कि इस मुख्यमंत्री को हटाओ यहां से, अभी बीच कुंभ में ही इस मुख्यमंत्री को हटा दो, क्योंकि ये मुख्यमंत्री झूठा है। ये शब्द मैं नहीं बोल रही हूं, ये शब्द बकायदा शंकराचार्य ने बोले। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि हमसे सच क्यों छुपाया कि भगदड़ नहीं हुई है। हमको बता देते कि भगदड़ मची है तो कम से कम जिन लोगों की मौत हुई, हम उनके लिए एक दिन का व्रत रख लेते, उस दिन हम उपवास रख लेते। हमको सच नहीं बताया, हमने उपवास नहीं रखा। दोस्तों, ये कहते हुए शंकराचार्य ने सीधे सीधे इस्तीफे की मांग कर दी कि अमित शाह और प्रधानमंत्री इस्तीफा लें योगी आदित्यनाथ का। ये वो योगी आदित्यनाथ हैं जिनके लिए मीडिया पिछले 1 महीने से बैटिंग कर रही है कि क्या शानदार मैनेजमेंट है, और इस कुंभ के मैनेजमेंट के जरिए योगी आदित्यनाथ अपना नाम प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे। क्या गजब का मैनेजमेंट है। इस मैनेजमेंट को लेकर देखिए विदेश से लोग देखने के लिए आ रहे हैं कि क्या गजब का मैनेजमेंट है। हो गया मैनेजमेंट। दोस्तों, मेरी तो हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी से दरख्वास्त है, 5 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने कुंभ आना है डुबकी लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि 5 तारीख को दिल्ली में इलेक्शन है। आप जानते हैं कहीं भी मतदान होता है तो मोदी जी या तो कहीं तपस्या करने पहुंच जाते हैं किसी गुफा में, या फिर
कन्याकुमारी में मेडिटेशन करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब दिल्ली में जिस दिन वोट पड़ रहे हैं 5 तारीख को, मोदी जी कुंभ में आ रहे हैं। तो मोदी जी से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, प्लीज़ अपना जो ये कार्यक्रम है टाल दीजिए, क्योंकि वीवीआईपी व्यवस्था की वजह से आम लोगों को दिक्कत हुई है। ये बात अलग अलग रिपोर्टर्स ने अलग अलग जगह से बोली है। अगर दिक्कत ना होती तो भगदड़ मचने के बाद सरकार की तरफ से ये क्यों कहा जाता कि नया प्रोटोकॉल आ गया है, कोई वीआईपी पास नहीं दिया जाएगा। भाई सरकार भी स्वीकार कर रही है ना कि वीआईपी की वजह से दिक्कत हुई, इसीलिए अब वीआईपी पास कैंसिल किए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी प्लीज़, मैं समझ रही हूँ कि वोटिंग के दिन आपका कुंभ आना राजनीतिक तौर पर, चुनावी तौर पर आपकी पार्टी को फ़ायदा पहुँचा सकता है, लेकिन यहाँ पर लोगों की जान ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी मोदी जी से दरख्वास्त है, पता नहीं वो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, प्लीज़ मोदी जी आप 5 तारीख को कुंभ मत आइए, क्योंकि अभी बहुत महत्वपूर्ण स्नान बाकी हैं। 19-20 तारीख के आसपास भीड़ काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि कुंभ में तो आप कभी भी डुबकी लगा सकते हैं जब तक कुंभ चल रहा है। आप उसके बाद आ जाइएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 5 तारीख को अगर आप कुंभ में डुबकी लगाएंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति ज़्यादा होगी और 19-20 के आसपास लगाएंगे तो कम होगी। पुण्य आपको बराबर मिलेगा सर। प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है, अभी फिलहाल के लिए कोई वीआईपी मूवमेंट मत कीजिए। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? दी लल्लन टॉप का रिपोर्टर कुछ कह रहा है, आज तक के 2 एंकर कुछ और कह रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।